एक सेना जो हजारों सालों से अपने एम्परर के साथ जमीन में सो रही है और जब ये सेना जाग जाती है तब क्या होता है? चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी से फिल्म की शुरुआत होती है और हमें चाइना में हो रही बहुत सारी जंगों का हाल दिखाया जाता है, बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब आर्मी के एक कमांडर ने पूरे किंगडम को एक साथ किया और उसको एक एम्पायर में बदल दिया। ये एम्परर चाइना की हिस्ट्री का पहला एम्परर, यानी कि चाइना का शहंशाह बना था। और ये कोई साधारण एम्परर नहीं था। इसके पास ड्रैगन की शक्तियां और कई सारी स्किल्स थीं। इस एम्परर ने चाइना में सिविल वॉर छेड़ दी। इसने कई सारी जंगों को लड़ा और उन्हें जीता भी रहा। और साथ ही इसी एम्परर ने ग्रेट बॉल ऑफ चाइना को भी बनाया था। इसने एक ऐसी स्किल भी सीखी जिसे कि चाइना में सबसे अच्छी स्किल माना जाता है, जिसमें इंसान 5 एलिमेंट पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। और ऐसा करते हुए इसने पूरा किंगडम अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इस एम्परर को किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, सिवाय एक बात के। इसको यह डर था कि इसके मरने के बाद इसकी इतनी सारी दौलत और इसका ये किंगडम किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए इसने एक विच को बुलाया। इसने उस विच से पूछा कि बताओ, मैं कैसे अमर हो सकता हूं? विच कहती है कि मैं इस बारे में जानती तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे यह पता है कि इस बात का पता कहां से लगाया जा सकता है। अब इसके बाद इस विच को एक बिल्डिंग में भेजा जाता है और साथ ही इसके साथ मिंग नाम के एक आदमी को भी भेजा जाता है। अब क्योंकि एम्परर इस विच को पसंद किया करता था, इसीलिए उसने मिंग के अलावा एक अपने और आदमी को भी भेजा था, ताकि वो इन पर नजर रख सके। दूसरी तरफ हमें उस विच को दिखाया जाता है जिन्हें की एक ऑरेकल बोन मिलती है और इस ऑरेकल बोन का यूज करके एम्परर अमर हो सकता था। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है। एम्परर ने जिस मिंग नाम के आदमी को चच के साथ भेजा था, वो चच उसे पसंद करने लगी थी। ये बात उस एम्परर का आदमी जाकर उसे बता देता है और ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उस ऑरेकल वन का सीक्रेट सिर्फ उस बिच को ही पता था। खैर, अब जब वो बिच ए माई बेटिस प्लस के पास वापस आती है, तो एम्परर उससे कहता है कि जब तुम इस ऑरेकल वन पर स्पेल पढ़ोगी और मुझे इमोर्टल कर दोगी, तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। यह बात सुनकर विच एम्परर से कहती है कि मैं मिंग को पसंद करती हूं और मैं अपने आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूं और यही मेरी विश है। यह बात सुनकर एम्परर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन खुद को वो कंट्रोल करता है। एम्परर विच को स्पेल पढ़ने के लिए कहता है। खैर, अब वो विच स्पेल को ऐसी लैंग्वेज में पढ़ती है जिसे वो एम्परर नहीं जानता था। स्पेल पूरा होने के बाद एम्परर कहता है कि अब मैं अमर हो चुका हूं। जिसके बाद वो विच को बाहर लेकर आता है। वो दिखाता है कि उसने मिंग को कैद कर लिया था और वो अपने सोल्जर को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। विच एम्पर से मिंग को छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट करती है, जिस पर एम्परर कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं मिंग को छोड़ दूंगा। लेकिन विच ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसकी आंखों के सामने मिंग को मार दिया जाता है और इसीलिए एम्परर उसे भी मारने की कोशिश करता है। इसीलिए वो विच वहां से भागने की कोशिश करती है और पीछे हम एम्परर को देखते हैं, जिसकी आंखों से मिट्टी बहने लगी थी। अब वो एम्परर विच के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया? विच कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है। अब तुम और तुम्हारी पूरी फौज मम्मी बन जाएगी। और अब देखते ही देखते एम्परर के सारे सोल्जर मिट्टी के बन जाते हैं। और आज भी एम्परर और उसकी पूरी आर्मी जमीन में किसी जगह पर अपनी एक कहानी लेकर दफन है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रिक और कोनल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ रहा करता था और वो ऐसी ही एशियंट चीजों को ढूंढा करता था। इसकी वाइफ उसे बता रही थी कि काफी टाइम हो गया है, हमारे बेटे ने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया है। वह शायद जरूर अपनी स्टडी में बिजी होगा। इनके बेटे का नाम एलेक्स था। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर उसी एम्प के टॉम को खोज लिया है वहां। हम अंदर सोल्जर की बहुत सारी मम्मीज को देखते हैं। एलेक्स ये देखकर काफी हैरान था। पहले तो इन्हें सिर्फ सोल्जर्स की मम्मी मिलती है, लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें एम्परर की मम्मी भी मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इन पर अटैक कर देती है। वो एलेक्स पर अटैक करती है और यहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें एलेक्स के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जिन्हें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक काम दिया था। इनका काम आई ऑफ संग हिला को वापस चाइना पहुंचाना था। इन्हें बताया जाता है कि ये चाइना के लोगों की अमानत है और काफी कीमती है। अब उस आई ऑफ शाइला को चाइना में पहुंचाने के लिए एलेक्स के पेरेंट्स चाइना में पहुंच जाते हैं। यहां आकर एलेक्स की मॉम अपने भाई से मिलती है और साथ ही अपने बेटे से भी। एलेक्स अपने पेरेंट्स से दूर रहा करता था, क्योंकि उसका कहना यह था कि उसके पेरेंट्स उसे वक्त नहीं देते। यहां पर भी एलेक्स अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि वो उनसे नाराज था।
एलेक्स की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि हमने बहुत सारी कीमती चीजों को ढूंढा है, लेकिन हमने अपनी बहुत ही खास चीज, अपने बेटे को खो दिया। हमें उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा। इसके बाद अपने पेरेंट्स को वही टोम दिखाता है जो कि उसने डिस्कवर किया था। यह देखकर एलेक्स के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, और तभी वहां पर एलेक्स के प्रोफेसर भी आते हैं, जिनके साथ मिलकर एलेक्स ये सारा काम कर रहा था। एलेक्स के पेरेंट्स प्रोफेसर को भी कांग्रेस करते हैं। यहां पर एलेक्स के प्रोफेसर उसके पेरेंट्स पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। यानी कि वो यहां पर आई ऑनफसंग इला की बात कर रहा था, जो कि यहां चाइना में देने के लिए आए थे। ये बात सुनकर एलेक्स के पेरेंट्स हंसते हैं और उसे आई ऑन ऑफ संघाई पकड़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें उस प्रोफेसर पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें पता लगता है कि उस प्रोफेसर ने तो एलेक्स और इन्हें धोखा दिया है, क्योंकि यह प्रोफेसर मिलिट्री के लिए काम कर रहा था और वो ये सब एक जर्नल के कहने पर कर रहा था। ये प्रोफेसर उस आई ऑफ संग्रह को उस जर्नल को दे देता है। एलेक्स की मॉम जर्नल से कहती है कि आप ये नहीं ले सकते, ये चाइना के लोगों की अमानत है। जिस पर वो जनरल एलेक्स की मॉम से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खोलो। लेकिन एलेक्स की मॉम ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इस जनरल का ऐसा मानना था कि वो एम्परर ही है जो चाइना को तबाही से बचा सकता है, और वो आई ऑफ संगिला का यूज करेगा उस एम्परर को जगाने के लिए और उस पर लगे श्राप को तोड़ने के लिए। ये एम्परर उस आई ऑफ संगिला को अपने साथ ले जाता है, जिसमें कि शायला का जादुई पानी है। वो इस पानी का यूज करके एम्परर को जगा देता है। जैसे ही वो एम्परर जागता है तो वो इस जनरल से तो काफी खुश होता है, लेकिन वो एलेक्स के प्रोफेसर को वहीं पर मार देता है। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि इस एम्परर को रोकना चाहता था, क्योंकि एलेक्स जानता था कि एम्परर चाइना को तबाही से बचाएगा नहीं, बल्कि उसे और तबाह कर दे। अब दुनिया का फ्यूचर एलेक्स के हाथ में था। यहां पर इसे उस लड़की की भी मदद मिलती है जिसने टॉम को ढूंढने पर एलेक्स पर अटैक किया था। इस लड़की का नाम लिन था। लिन की मदद से एलेक्स एम्परर पर अटैक करता है। ये दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एम्परर यहां से भाग जाता है। लिन एलेक्स को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा वेपन है जिससे हम इस एम्परर को मार सकते हैं। वो कहती है कि मेरे पास एक श्रापित खंजर है और ये वही इकलौता हथियार है जिससे वो एम्परर मर सकता है। जिसके बाद एलेक्स उस लड़की और अपने पेरेंट्स के साथ संघाई के लिए निकल जाता है, क्योंकि संगीला के पानी की वजह से ही वह एम्परर जागा था। यहां पर ये लोग बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरने लगते हैं। तभी लिन यहां पर कुछ क्रिचर्स को बुलाती है जो कि इनकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहां पर एम्परर ने भी अपनी नजर रखी हुई थी। उस एम्परर के कहने पर जनरल इन लोगों की तरफ अपने कुछ सोल्जर्स भेजता है और इन पर अटैक करवा देता है। ये लोग इन सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसीलिए लिन ने जिन क्रिएचर को बुलाया था वो इनका सामना करते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एम्परर एलेक्स के फादर को जख्मी कर देता है। रिक की जान खतरे में थी, इसीलिए लिन इन लोगों को उसी विच के पास लेकर जाती है जिस विच ने बहुत सालों पहले इस एम्परर और इसकी आर्मी को मम्मी में बदल दिया था। और यहां पर इन्हें यह भी पता लगता है कि लिन भी इसी विच की बेटी थी, और ये दोनों भी अभी तक इसीलिए जिंदा थी क्योंकि इन्होंने भी संग हिला के उस जादुई पानी का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से ये दोनों अमर हो चुकी थीं। खैर, अब इसके बाद वो बीच एलेक्स के फादर के जख्मों को ठीक करती है और अब एलेक्स के फादर ठीक हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अब एलेक्स की बेटी लिन को पसंद करने लगा है। लेकिन लिन ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एलेक्स उसी की आंखों के सामने बूढ़ा हो और एक दिन मर जाए। दूसरी तरफ हम जनरल और उसी एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने एविल इरादों को पूरा करने के लिए शहिला पहुंच चुके थे। अब वो संगीला पहुंचकर इसी जादुई पानी का इस्तेमाल करते हैं। एम्परर इस जादुई पानी में नहाता है और जैसे ही वह ऐसा करता है उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं और वो 3 सरों वाला एक ड्रैगन बन जाता है। और वो इतना शक्तिशाली होकर उस कर्स डैगर को भी चुरा लेता है जिससे उसे मारा जा सकता था। उस कर्स डैगर को चुराने के साथ साथ वो उस बीच की बेटी लिन को भी अगवा कर लेता है और साथ ही वह इस पानी का इस्तेमाल करके अपनी सोई हुई आर्मी को भी जगा देता है। ये वही आर्मी थी जिसे बहुत समय पहले विच ने अपने कर्श से मम्मी बना दिया था, और अभी एम्परर इस आर्मी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह अपनी आर्मी को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। वहां जाने के बाद ये आर्मी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ ये सब लोग भी उस एम्परर के इरादों को जान चुके थे, इसलिए वो इसका पीछा करते हैं। ये बीच किसी भी तरह से एम्परर से इस दुनिया को बचाना चाहती थी। अब वो बीच अपनी और अपनी बेटी की इमोर्टल को सैक्रिफाइस कर देती है, और वो बीच जिस मिंग नाम के आदमी से प्यार करती थी वो उसकी आर्मी को भी जगा देती है।
अब उस एम्परर की आर्मी और मिन की आर्मी आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं और वहीं पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि लिन को बचाने के लिए यहां पहुंच गया था। और दूसरी तरफ वो विच उस एम्परर के साथ फाइट करने लगती है और इसी फाइट में वो उस एम्परर से उस कर्स डैगर को भी चुरा लेती है। अब क्योंकि ये कर्स डैगर वापस से विच के पास आ गया था, इसलिए एम्परर अब कमजोर पड़ गया था। अब विच ये कर्स डगर एलेक्स और उसके फादर को दे देती है। अब एम्परर की जान खतरे में थी क्योंकि अब वो डगर एलेक्स और उसके फादर के पास था। अब एम्परर और रिक के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और जैसे ही रिक एम्परर को मारने वाला होता है, एम्परर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एलेक्स पीछे से कूदकर चाकू के टूटे हुए दूसरे हिस्से को उस एम्परर के दिल के आ पार कर देता है, जिससे वो यहां पर मरने लगता है। दूसरी तरफ लीन और एलेक्स की मोम ने जनरल और उसके आदमियों को मार दिया होता है। वो भी यहां पर आ जाती हैं, जहां पर एम्परर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और वो यहां पर लावे की तरह फट जाता है। बाहर दिखाया जाता है कि अब एम्परर की आर्मी भी जमीन पर बिखर जाती है और धूल बनकर उड़ जाती है। ये सब के सब वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर मिंग की वो आर्मी होती है जिसे ग्रेट बॉल ऑफ चाइना से जिंदा किया गया था। यहां पर इनका जनरल मिंग अपना हाथ उठाकर जीत की खुशी मनाता है और ये और कोई नहीं होता बल्कि लिन का फादर था। वो लिन को आखिरी बार देखते हैं। लिन भी उन्हें देख रही होती है, जिसके बाद ये पूरी आर्मी मिट्टी बनकर उड़ जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें लिन और एलेक्स को एक साथ दिखाया जाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में है क्योंकि अब लिन भी अमर नहीं है। वहीं अब इवलिन के भाई जोनाथन को दिखाया जाता है। वो उस आई ऑफ सरीला को लेकर एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहां पर कोई भी मम्मी ना हो। वो पेरू चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वहां पर भी मम्मीज पाई गई हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।